गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैमरा वैमरा ऑन नहीं करते हैं आप लोग जी? तो बताइए अर्लियर क्लास में क्या हुआ था? हम्म। आवाज आ रही है मेरी ना? बाइनरी सर्चिंग बता रहे थे सर। बाइनरी सर्चिंग। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। आवाज में किसी तरह की कोई दिक्कत? नो नो सर। नो सर। ओके। बाइनरी सर्चिंग हो गया था। यस सर। बाइनरी सर्चिंग आपको बता दिए थे। ड्राई रन भी हो गया था। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, इसका प्रोग्राम नहीं हुआ था है ना? यस सर। ओके। तो इसका प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले बाइनरी सर्चिंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है। यस सर। और यहाँ पे एक एरे ले लिए हैं। कितना का एरे है? एरे साइज क्या है? टोटल एरे साइज क्या है यहाँ पे? 10 सर। 10। लोअर 10. लोअर बाउंड इंडेक्स क्या है? 1 इंडेक्स 10। 10। ठीक है। सबसे पहले हम यूजर से मांग लिए वैल्यू। एरे में 10 वैल्यू मांग लिए यूजर से। ये ध्यान रखिएगा कि ये 10 वैल्यू जो आप इंटर करेंगे वो किस ऑर्डर में करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि बाइनरी सर्चिंग तभी काम करता है जब लिस्ट आपका क्या हो। यस सर। ठीक है। ठीक। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको सॉर्टिंग का भी इसी में ऐड करना होगा। जो इसके पहले सॉर्टिंग बताए थे ना, यस सर। वो भी ऐड कर देना होगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ बाइनरी सर्चिंग अभी समझना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम एंट्री करेंगे वो किसमें करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। किसमें करेंगे? यस सर। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। ठीक। तो हम कर दिए। उसके बाद मीन को कहाँ सेट करेंगे? लोअर बाउंड इंडेक्स दैट इज अ 1। और मैक्स को कहाँ सेट करेंगे? अपर बाउंड इंडेक्स दैट इज अपर 10। में। उसके बाद कौन सा वैल्यू सर्च करना है वो यूजर से ले लिए, उसको स्टोर कर लिए किस में? एस में। एस में। ठीक है। ओके। यस सर। उसके बाद जो प्रोसेस बताए थे कि तब तक ये चलेगा जब तक कि मीन क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू मैक्स। इसमें हम लोगों ने वाइल के बजाय डू वाइल का इसलिए भी बताए थे कि फोर्सली टर्मिनेट हम लोग इजिली डू को कर सकते हैं, वाइल को नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है। तो इसलिए डू वाइल ले लिए यहाँ पे। डू वाइल मीन लेस देन इक्वल टू मैक्स। अब इसके अंदर क्या निकालना होता है सबसे पहले? दैट इज अ मीन। यस सर। मीडियम। मीन प्लस मैक्स बाई 2 करते हैं, लेकिन इसमें INT लगाना होगा। यस सर। क्योंकि ये इंटीजर कोई रिफ्लेक्शन को नहीं दे। अगर INT नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा। यस सर। ठीक है।
ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर इस मिड पोजीशन पे हमारा सर्च वैल्यू मिल गया, लिख दिए फाउंड, और फाउंड लिखने के बाद यहीं पे फोर्सली हम डू लूप को क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। क्या कर दिए? टर्मिनेट कर टर्मिनेट। दिए। क्लियर? ओके, यस यानी सर। काम खत्म। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, इफ सर्च वैल्यू ग्रेटर देन एन मिड, ठीक है, अगर सर्च वैल्यू एन मिड से बड़ा हुआ तो मीन इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिए, और अगर सर्च सर। वैल्यू एन मिड से छोटा हुआ तो मैक्स इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दिए। उसके बाद डू वाइल का लूप टर्मिनेट होता है किससे? लूप से, उसको बंद कर दिए यहाँ पे लूप लगा के। और यही आपको ड्राई रन में भी यही समझाए थे हम, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ नया बता रहे हैं, ड्राई रन में भी हमने यही समझाया था ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रिपीटेड है प्रोग्राम में। ओके, लूप के बाहर एक चीज हमें चेक करना होगा, क्योंकि ये तो स्थिति फाउंड का है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा जो नंबर देंगे मिलेगा ही, ठीक है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जब हमारा वैल्यू Yes, दिए sir. गए लिस्ट में नहीं होगा ना, तो उस केस में मीन जो है मैक्स से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम चेक Yes, कर रहे हैं कि अगर मीन इंडेक्स किसी भी तरीके से मैक्स से बड़ा हो गया है, इसका मतलब कि दिया गया वैल्यू उसमें नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप, ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप लोग रन करा लीजिए। सर लूप का जो क्लोजिंग है सर, उसको फिर से एक बार बताइएगा सर। ये लूप ये यहाँ डू पे वाइल जो है ना, डू वाइल, ये डू वाइल की यस क्लोजिंग सर। जो होती है हम्म, वो किससे होती है? लूप से। लूप से। यस सर। जैसे वाइल का क्लोजिंग किससे होता है? वेंड से। और का क्लोजिंग किससे होता है? नेक्स्ट से। नेक्स्ट। उसी तरीके से डू वाइल की क्लोजिंग किससे होगी? लूप सर। एग्जिट डू सर, यानी जैसे फॉर उससे को सर। एग्जिट फॉर करते हैं ना, यस सर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? फोर्सली टर्मिनेट कर रहा है। ये एग्जिट टू क्या कर रहा है? फोर्सली टर्मिनेट। एग्जिट। मतलब लूप को कह रहा है कि अब आगे मत चलो। तो हमको जब मिल ही गया और हम मैसेज दे ही दिए कि फाउंड इन पोजीशन मिड करा दिए, तो हम आगे इस लूप को क्यों चलाएंगे? अब क्यों मिड निकालेंगे, क्यों चेक करेंगे जब मिल गया हमारा? बात आप समझे? तो जब मिल गया तो उसी समय हम लूप को वहीं पे क्या कर देंगे? रोक देंगे। तो इसके लिए क्या लिखे हैं? फोर्सली टर्मिनेट द लूप। एग्जिट डू। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, आगे स्टार्ट किए थे इसके बाद डबल डायमेंशन एरे, जिसको मैट्रिक्स एरे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डबल डायमेंशन एरे में जो वैल्यूज होते हैं वो रो और कॉलम मैनर में अरेंज होते हैं, इसलिए इसको मैट्रिक्स एरे भी कहा जाता है। कहा करते जाता हैं। है। Yes, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो सर एरे नेम लेंगे, रो और कॉलम का साइज दे देंगे। तो अगर मान लेते हैं कि डी में n3 लेंगे तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 4x4 4 का बनेगा ना। 0 to 3 ये, Yes, 0 sir. to 3 ये, 4 का। और अगर Yes, n 1 to 3 1 to 3 लेंगे तो ये कितने का बन जाएगा? 3 का 3 का 3 का 3। 3 to 3 का बन जाएगा। क्लियर? तो Correct. कैसे Yes, करना है, sir. कैसे लेना है, वो आपकी मर्जी है। आप इस स्टाइल से भी ले सकते हैं, इस स्टाइल से भी ले सकते हैं। अगर आपको 3 into 3 का बनाना है मैट्रिक्स, इस स्टाइल में लेंगे तो 2 2 का लेना होगा ना। Yes, sir. और इस स्टाइल में लेंगे तो जैसे आपकी सुविधा है वैसे ले सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, म्यूट रखिएगा, जिनको पूछना होगा ना वही अनम्यूट कर लेंगे उससे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि टू मेक 3 into 3 मैट्रिक्स, एक 3 into 3 का मैट्रिक्स बनाइए और उसमें वैल्यू स्टोर कीजिए और उसको डिस्प्ले कीजिए मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है,
तो हमने डी में एन 2 2 का लिया, 2 2 का मतलब क्या हो गया, कितना का मैट्रिक्स बनाएगा, 3 का सर, 3 3 into 3, 0 से 2 तक। अब रो को चला दिए 0 से 2 और कॉलम को भी चला दिए 0 से 2, वैल्यू मांगे और एन के रो और कॉलम पोजीशन पे वैल्यू को क्या कर दिए, स्टोर करते चलेगा। यस सर। क्लियर, Yes, sir. नहीं क्लियर, यस सर। क्लियर सर। ठीक है। जैसे ये बन गया आपका 3 into 3, ठीक। तो रो वैल्यू पहले का क्या हो रहा है, 0, तो कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, 0 0 पे 0 पहला से। वैल्यू गया, फिर कॉलम बढ़ के कितना हो गया, तो 0 1 पे दूसरा वैल्यू गया, फिर कॉलम बढ़ के कितना हो गया, 0 ठीक है 2. ठीक है, 0 2 पे तीसरा वैल्यू गया, इसके बाद ये चलेगा नहीं, अगली बार में आएगा तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 1 फिर वैल्यू One. मांगेगा तो 1 0 पे पहला जाएगा, 1 1 पे दूसरा जाएगा, 1 2 पे तीसरा जाएगा, समझ गए हैं। Yes, यस sir. सर। से सारा वैल्यू आपने क्या करा दिया, इनपुट करा दिया, ठीक है। ये तो एरे में है, अब हमको दिखेगा कैसे, तो फिर उसी तरह से लूप चला दिया, r इज इक्वल टू 0 to 2, c इज इक्वल टू 0 to 2 और प्रिंट प्रिंट कर मत दिए। n r कोमा c दे दिए और इसमें सेमी कोलोन लगा दिए, क्या लगा दिए, सेमी कोलोन, ताकि ये Yes, ऐसे sir, next. प्रिंट ऐसे आए। क्लियर, यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किए और उसके बाद प्रिंट लगा दिए, क्योंकि एक रो के कॉलम को प्रिंट करने के बाद कर्सर कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ना, नेक्स्ट तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लाइन पे आने के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट लगाना होगा, यहाँ प्रिंट लगा दिए, लाइन ब्रेक कर देगा, तब अगला रो बनेगा, फिर उसका कॉलम प्रिंट होगा, फिर लाइन ब्रेक होगा, फिर अगला रो बनेगा, फिर उसका कॉलम प्रिंट होगा। क्लियर, यस सर। ओके। तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन था, 3 into 3 मैट्रिक्स को बनाना और उनको प्रिंट करना। अब एक क्वेश्चन था कि टू मेक अ 3 into 3 मैट्रिक्स एंड प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ दैट, तो कहता है कुछ मत करना है, यहाँ पे जहां पे आप प्रिंट कराते समय NRC लिखे है ना, वहां पे क्या कर देना है, PR। क्योंकि ट्रांसपोज में रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम, यस सर। रो उल्टा हो जाता है दोनों। ठीक है, तो प्रिंट NCR कर देंगे तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन जो था कि प्रिंट डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो उस लाइन के जगह पे आप रिप्लेस करेंगे, यानी उस लाइन को हटा देंगे और यहाँ पे ये वाला लाइन लिख देंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट वो होता है जहाँ पे रो और कॉलम वैल्यू क्या होते हैं, बराबर होता है। बराबर होते हैं। तो जहाँ बराबर है उसको प्रिंट कीजिए और जहाँ बराबर नहीं है वहां पे सिंपली क्या प्रिंट कर दीजिए, स्पेस प्रिंट कर दीजिए। जहां बराबर है उस रो कॉलम का वैल्यू प्रिंट कीजिए और जहां बराबर नहीं है वहां पे स्पेस प्रिंट कर दीजिए, तो आपको डायगोनल एलिमेंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से जैसे नीचे दिया हुआ है। क्लियर, यस सर। हाँ, यहाँ पे एल्स नहीं लगेगा सर। कहाँ पे एल्स, यहाँ सर जैसे प्रिंट नहीं एल्स लगेगा, RC कर रहा। एल्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, एल्स तो था ही नहीं था क्या, नहीं था सर। अभी लग रहा है erase हो गया, एक मिनट रुक जाइए। वो लग रहा है इरेज हो गया है, था ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैट्रिक्स अर्थमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स अर्थमेटिक्स क्या होता है, We can add, subtract, multiple. मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना। यस सर। मैट्रिक्स को पढ़े होंगे, यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। तो जैसे 3 into 3 का मैट्रिक्स है, दो ठो,
और हमको जो अर्थमेटिक्स करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी 3 into 3 का होता है। यस सर। यस सर, ठीक है, ओके। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का एक रूल होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन का दूसरा रूल होता है। यस सर। यस सर। ये सेम रूल पे काम करता है, सिर्फ ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका रूल अलग होता है। तो हमको दोनों को जानना होगा। यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये भी कुछ लग रहा है मिटा हुआ जैसा लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रूल को भी फॉलो करता है। हाँ, यहाँ पे भी वैल्यू कुछ मिट गया है। यस सर। ठीक है, तो इसका 0 0 इसके 0 0 के साथ ऐड होगा और इसका क्या बन जाएगा? 0 0 बनेगा, बनेगा ना? यस सर। यानी सेम कोऑर्डिनेट का दोनों मैट्रिक्स का जुड़ेगा और सी का सेम कोऑर्डिनेट बन जाएगा, बन जाएगा ना? यस इसका यस सर। 0 1, इसका 0 1, इसका 0 1 से ऐड होगा और इसका क्या बन जाएगा? 0 1 ठीक है, इसका 1 0, इसका 1 0 ऐड होगा और इसका 1 0 बन जाएगा, बन जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, तो कैसे करेंगे इस काम को करने के लिए? तो हमको 3 मैट्रिक्स चाहिए ना, 3 मैट्रिक्स, एक Yes, ले sir. लिए Yes, ए sir. मैट्रिक्स, एक ले लिए बी मैट्रिक्स, एक तीसरा क्या ले लिए? एम मैट्रिक्स, एम फॉर रिजल्ट। पहला मैट्रिक्स में वैल्यू डाल दिए 0 to 2, 0 to 2 करके पहला मैट्रिक्स में इनपुट कर दिए वैल्यू, जो भी डालना है डाल दीजिए। फिर उसी तरीके से दूसरे मैट्रिक्स में वैल्यू डाल दिए, जो भी डालना है डाल दीजिए। क्लियर? Yes, sir. क्लियर, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? तीसरा लूप चलाएंगे 0 2 0 2 और ए आर सी प्लस बी आर सी, ठीक है, को जोड़ के एम के क्या बना देंगे? आरसी बना देंगे। Yes, sir. इसका सेम कोऑर्डिनेट इसके सेम कोऑर्डिनेट से जुड़ के इसका सेम कोऑर्डिनेट बन गया, और इस वाले वैल्यू को प्रिंट भी कराते चलेंगे। क्या कराते चलेंगे? प्रिंट। ठीक है, और जैसे ही कॉलम खत्म होगा न्यू लाइन भी बना देंगे यहाँ प्रिंट डाल के। Yes, यानी sir. दोनों काम एक साथ हो रहा है, एडिंग भी हो रहा है और साथ साथ डिस्प्लेइंग भी हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, बन जाए। ये हो गया एडिशन, और इसी को हटा के यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये वाला बन जाएगा, Subtraction. और डिवीजन कर दीजिएगा तो ये वाला बन जाएगा। क्लियर? सर मल्टीप्लिकेशन नहीं सर, Multiplication नहीं होगा सर, subtraction होगा। अच्छा, वो Subtraction हो जाएगा। सही 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 लिखा था इसका। यस लिखा सर। हुआ सही था सर पहले। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सेम रहेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग होगा। क्लियर? Yes, sir. सर। तो मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं आज थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रूल अलग होता है ना? मान लीजिए कि Yes, आपके sir. पास 2 मैट्रिक्स है, 2 into 2 का,
ठीक है, तो इसका रूल कुछ अलग होता है, और वो रूल होता है कि इसके रो एलिमेंट्स, पूरा रो एलिमेंट्स कॉलम से इसके कॉलम एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होके ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। ऐड होता है। मल्टीप्लाई होके ऐड होता है। यस सर। यस सर, ठीक है, यानी 1 into 5 प्लस plus 2 प्लस into 2 7। into 7. 7। यस सर, सिमिलरली इसका भी वही हो जाएगा, यस सर, फिर 1 into 6 6 प्लस प्लस 2 into 8 2 into 8 2 into 8। 8। फिर इसका दूसरे रो और इसका पहला कॉलम, तो दूसरे रो का पहला कॉलम बनेगा यहाँ पे 3 into 5. 5 4 into 7 4 into 7. फिर उसी तरह से 6. 3 into 6 plus 3 into 4 7 into 8. 4 into 8 ये यस सर, फिर ऐड ठीक है। करेंगे सर। अब क्या है ना कि यहाँ पे रूल अलग है कि उसका रो उसका सेम कोऑर्डिनेट इसके सेम कोऑर्डिनेट से, ठीक है, ऑपरेट होके थर्ड वन का सेम कोऑर्डिनेट बने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज कॉमन है सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सर अगर पहला का जीरो रो का अगर सारे एलिमेंट्स उठ रहे हैं, तो दूसरे में जीरो कॉलम का सारा एलिमेंट्स उठ रहा है। यस सर। अगर जीरो और अगर सी है पहला तो में जीरो वन रो का सारा एलिमेंट्स उठ रहा है, तो दूसरे में वन कॉलम के सारे एलिमेंट्स उठ रहे हैं, ये कॉमन है यस सर। सर, यस सर, ठीक है, ये एक हमको दिखाई पड़ रहा है सर यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब तो सर पहला इस जीरो काम में, सर जीरो रो जो है तो दोनों कॉलम से हो रहा है ना इधर सर। हाँ, अब अगर हम इसको लिखें, इसको अगर हम ए मान लें और इसको अगर हम बी मान लें, तो हम क्या कर रहे हैं, यही ना लिख रहे हैं, A00 गुना B00 यस सर, प्लस, ये ना है, यस सर, यस सर। प्लस A01 गुना B01 B01। और दूसरे में क्या हो रहा है, A01 0 गुना B10। यस सर, ठीक है सर A00 गुना B01 आउट है सर। वही तो सर यहाँ पे सर ये वाला A00 होगा। B10 हाँ, A00, ठीक है, B10, ठीक है, B10 यस सर, आप ठीक है। और दूसरा हो जाएगा प्लस A01 गुना B11। सर बी में सर 01 हो रहा है ना सर, 10 होगा सर बी में सर। बी में 10, हाँ, तो सर हाँ हाँ, B10 तो ठीक है, और ये 11 होगा ना जी। यस सर 1 अरे इसका इसके पहले वाला में सर हाँ, तो ये मिलेगा, यहाँ देखो 01, ये 01 हुआ और ये 11 हुआ, ठीक है सर। वही तो सर 01 तो सर B1 and 0। ओहो, ये तो 10 समझ, अरे ये तो हम लोग समझने के व्यू पॉइंट से न बना रहे हैं। देखो पहला में, यहाँ ध्यान दो, पहला ए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, तो ये दोनों एलिमेंट मिल रहा है हमको, रो वाला एलिमेंट मिल रहा है। अब बी वाला में देखो 0001, तो ये कॉलम वाला एलिमेंट मिल रहा है।
बी का देखो ना यहाँ पे 0 0, ये 0 0 हुआ, 0 1, ठीक है, रो Yes, sir. नंबर 0, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, वही तो यहाँ पे क्या होगा 1 0, ये वाला मिल गया, सर। ठीक है। और दूसरे में देखो, ठीक है, दूसरे में A 0 0 ये वाला, ठीक है, Yes, sir. A 0 1 ये वाला, और दूसरा वाला देखो A 0, यहाँ हो गया B 1 0, तो 1 0 मतलब क्या हो गया, 6. B 1 0 मतलब 1 0 नहीं ना होगा जी, 7 हो गया सर, 7 हो गया, 0 1 होगा ना 7 सर, होगा, वही 0 बोल 0 1 होगा सर। Yes, यस sir. सर, अब सही है। 0 1 ये वाला हो गया, और दूसरा हो गया 1 1 ये वाला हो गया, Yes, sir. ठीक है। दूसरे में सर तो Yes, एक sir. का रो चलना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि एक रो साइलेंट हो रहा है, तो दोनों का कॉलम पे काम हो रहा है ना, Yes, तो sir. 2 एलिमेंट Yes, बन sir. रहा है, Yes, sir. ठीक है। फिर इसका रो नंबर 1 साइलेंट होगा तो 2 कॉलम बनेगा, यानी 2 एलिमेंट इसका बनेगा ना। हाँ, Yes, sir. तो अब इसमें रो कॉलम वाला जो है तो चलेगा वैसे ही, क्योंकि ये 2 2 का है, ये 2 2 का है, तो रिजल्टेंट भी कितना बनेगा, 2 2 का है। लेकिन 2 2 सेम का। कोऑर्डिनेट वाला जो बात है वो अब नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे ना, एक तीसरा लूप हम उठाएंगे। किसको उठाएंगे, एक तीसरा तीसरा लूप रखेंगे, एसोसिएट लूप रखेंगे, जो एक के लिए रो को चेंज करेगा, तो दूसरे के लिए क्या चेंज करेगा, कॉलम। कॉलम को सर। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये काम होने वाला ही नहीं है। नहीं. तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा सा लॉजिक पहले देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे ना, कि मान लीजिए कि आपका फॉर आई आर जो है वो तो चलेगा, जैसे 0 2 कहाँ तक चलाइएगा, 1 2 जो भी आपको चलाना है चलाइए, उससे कोई मतलब नहीं। 0 2. अगर आप अभी आपको समझाना है जिस तरह से, तो वहीं पे चलाइए, इसको कहाँ तक चलाइएगा, यस सर, 0. सिंपल होगा सर। 1 पर। ठीक है। और यहाँ पे जोड़ने के लिए हम एक तो अंदर में क्या ले लेंगे, इसमें क्या रख लेंगे, 0. ताकि गुना करके हमको क्या करना है, गुना करने के बाद क्या करना है, उसको जोड़ना है सर. जोड़ना है ना। ऐड ये करना गुना हो जाएगा, हम्म. उसके बाद गुना होने के बाद दोनों गुना हो जाएगा, फिर ऐड होगा। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो उसके लिए हम ऐसे रख लिए। अब एक तीसरा हम लूप चलाएंगे, एसोसिएट लूप, जो के का हम चलाएंगे, ठीक है। और इसको भी हम चलाएंगे कहां तक, 0 0 to से 1. 1 तक। अब ये एक जगह रो बनेगा तो एक जगह क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। Column. कैसे सर, तो ऐसे S इज इक्वल टू S प्लस एक ARK इंटू BKC, और ठीक है। और इसको नेक्स्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करके जोड़ करके रिजल्ट दे देगा। और जब ये आएगा तो जो आपका तीसरा होगा, ठीक है, सी तो आप ले लिए है ना यहाँ पे, तो आप तीसरा Yes, sir. M ले लीजिए। आप MRC में, क्योंकि रिजल्टेंट का भी तो रो कॉलम वही होगा ना, Yes, sir. ये जो स्टोर हुआ ये पूरा वैल्यू ये किस में स्टोर हो रहा है, 0 और 0 में। 0 0 0 में. तो उसी में ना, जिस कोऑर्डिनेट से ये काम कर रहा है उसी कोऑर्डिनेट में करना है। तो यहाँ पे आप क्या रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा S। हो गया, बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, बंद कर सर दीजिए। ये के लूप जो है सर उसको एक बार फिर से समझाइएगा सर. बिल्कुल समझा देते हैं, ठीक है। हम जान रहे थे कि ये दिक्कत आने वाला है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऐसे रख देते हैं, कोई दिक्कत। नो सर. नो ये A है,
ये बी है, और मान के चल रहे हैं ये रिजल्टेंट हमारा सी है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब एक काम करते हैं यहाँ पे, सर रिजल्ट एम लीजिए। ठीक है, ओके। अब पहली बार में आपका जो रो होगा वो कितना होगा? 0। यस फिर सर। यहाँ कॉलम जो होगा वो कितना होगा? 0 0। फिर यहाँ एस को आके क्या कर दिया? 0 0। अगर आप ये एस को यहाँ नहीं रखेंगे तो यहीं रख लीजिए। ठीक है, 0। अब फिर के को क्या क्या किया? 0 0। तो ये नेस्टेड लूप है, इसके एक के Yes, लिए sir, ये nested पूरा loop। चलेगा और इसके एक के लिए ये क्या चलेगा? पूरा चलेगा। पूरा चलेगा। यस चलेगा ना, नेस्टिंग का ये ना मतलब Yes, होता sir। है। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, s इज इक्वल टू एस जो कि है 0 प्लस, ठीक है, ए आर के, आर कितना है? 0 0 के कितना है? 0 0 तो 0 0 पे क्या वैल्यू मिला? 0 बट और 0 ए 0 पे वैल्यू सर 1 है सर। 1, 1 है। ठीक है। तो 1 है यहाँ सर। क्या हो गया? जी एस प्लस, तो 0 प्लस 1 गुना 1 गुना कितना हो गया? गुना बी के सी। के में क्या है? 0। सी में क्या है? 0 तो 0 0 में क्या मिला? 5 5 सर। 5। कितना हो गया ये टोटल? 5 5। ये नेक्स्ट किया तो के 0 से बढ़ के कितना हो गया? 1 1। फिर यहाँ आया s इज इक्वल टू एस, एस ऑलरेडी पहले से कितना हो चुका है? 5 प्लस ए आर के, तो आर क्या है? 0, के क्या है? 1, तो 0 1 पे क्या मिला वैल्यू? 2 इनटू बी के सी, के क्या है? 1 और सी क्या है? 1 0 0 1 0 पे क्या मिला वैल्यू? 6 6 सर 7 सर 7 तो 7 दूना 14, 5 कितना हो गया? 19 19। ठीक है, उसके बाद ये लूप आगे बढ़ा और के का वैल्यू कितना हो गया? 2। चलेगा लूप? यस सर है No, उसमें sir। चलेगा लूप? नो सर नो नो सर सर 1 ही नो, का सर नहीं चलेगा। तो यहाँ आया एम आर सी, एम आर सी, आर कितना है? 0 सी कितना है? 1 हो जाएगा। 0। 0 अरे 1 1 क्या बोल रहे हो जी तुम? जो है वो बोलो ना जी। सर 0 आर 0 अभी कितना है? 0। सी कितना है? 0 0 0 0 में क्या डाल दिया इसने? एस का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना निकला है? 19 तो ये इसका 0 0 कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या आ गया? 19 आ गया ना। उसके बाद यस सर ये क्लोजिंग किसका है? सी का है। तो ये क्लोजिंग Yes, जब sir। हुआ तो सी 0 से बढ़ के कितना हो गया? 1 1 हुआ। अब फिर से Yes, एस sir। को क्या कर दिया? ये जब आया घूम के तो एस को फिर से क्या कर दिया? 0 फिर एस को इसने क्या कर दिया? 0। ठीक है, Yes, sir। और फिर के कहां से शुरू हुआ? 0 से 1 तक चलना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ आया एस बराबर एस,
यानी कि 0 प्लस कितना हो गया ए आर के, आर क्या है 0 और के क्या है 0, तो 0 0 पे क्या मिला 1 गुना बी के सी, के क्या है 0 और सी क्या है 1, तो 0 1 पे क्या मिला 6 6। ठीक है, कितना हो गया टोटल 6। 6 ठीक है, इसके बाद क्या किया नेक्स्ट, तो के जो है 0 से बढ़ के कितना हो गया 1 1 1। फिर यहाँ आया s बराबर s मतलब 6 प्लस कितना ए आर के, आर क्या है 0, के क्या है 1, तो 0 1 में क्या मिला इसको 0 1 में 2 2 सर। अरे ए आर के, आर है 0 के है 1, तो 0 रो नंबर ए के 0 1 क्या मिला 2 सर। 2 अगुना बी के सी, ए है 1 और सी भी है 1, तो 1 1 पे क्या मिला 8 8, तो कितना हुआ 6 प्लस 8 दूना 16 6 22 22। अब इसके बाद ये चलेगा नो सर नहीं सर। चलेगा, तो एम के आर सी, आर है 0 सी है 1, 0 1 पे क्या रख दीजिए आ रहा है आपका यस सर आ रहा है ना। ठीक है, अब जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है नेक्स्ट किया तो C प्लस प्लस किया तो C 1 से बढ़ के कितना होगा 2, 2 पे काम करेगा C का नो सर वो सब फिर नहीं करेगा। R पे ये भी जाएगा। टर्मिनेट हुआ, ये बढ़ा दिया इसका, नेक्स्ट किया तो R जो 0 था वो अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और C फिर कहां से शुरू करेगा 0 0 से 0 से 0 से। ठीक है, और फिर S के उसके साथ काम करेगा, और फिर उसी तरीके से जैसे पहला का हुआ था वैसे ही दूसरा का दोनों मिल जाएगा। क्लियर? यस सर ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से ही आपका काम बनेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास जो विकल्प है वो एक ये फॉर्मूला विकल्प है और एक तीसरा एसोसिएट विकल्प है। क्योंकि के का रोल आप देख रहे हैं कि एक जगह के कहाँ पे है रो प्लेस पे है, तो एक जगह के कहाँ पे है कॉलम पे कॉलम पे। प्लेस पे, और इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं मिल रहा है काम करने। और अगर दूसरा कोई विकल्प है तो आप बता सकते हैं, मे भी हो भी सकता है, हमको तो ये यही समझ में अभी तक आ रहा था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बना ले। एग्जाम्पल में क्या करना है, यहीं पे चेंज कर देना है ना सिर्फ, आप यहाँ यही वाला प्रोग्राम में जाके रख देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो आप किए हैं ना अभी इसके पहले वाला में, कहाँ किए थे 11 10, सिर्फ यहाँ चेंज कर देंगे तो आपका बन जाएगा। ये लूप सिर्फ लिख देंगे तो बन जाएगा। बोलिए, पूरा लिख दें प्रोग्राम? यस सर हम लोग को बाद में सर कॉपी में भी लिखना पड़ता है। अरे तो वही तो लिखना है, सिर्फ वो लूप बदल देना है, उतना उतना नहीं कर पाइएगा। यस सर हो जाएगा हो जाएगा। तो हम चर्चा में रिमार्क, एक रिमार्क दे देते हैं, रुक जाइए। हम यहाँ पे ये जोड़ वाला है ना,